हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं कुंदन कुमार, संकल्प क्लासेज। आज आप लोग को हम मैट्रिक क्रैश कोर्स का ये वीडियो लगभग 5 क्लास का वीडियो होगा। केमिस्ट्री का ही चैप्टर 2, केमिस्ट्री का क्या है, चैप्टर 2 है अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड बेस एंड साल्ट। तो इसमें लगभग 80 क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसको बार बार देख लीजिएगा तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? तो ये लीचेन का बना होता है। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? लीचेन। कवक, जिम्नोस्पर्श, ये सब पौधे में आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो मूली। मूली जो है सूचक के इस्तेमाल में नहीं आता है। निम्नलिखित में कौन सी गंधीय सूचक नहीं है? गंधीय सूचक कौन होता है? शकरकंद, वेनिला, प्याज, ये सब लौंग का तेल गंध देता है, लेकिन शकरकंद गंध नहीं देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय द्विक्षारीय अम्ल है? तो ये H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है, ये हाइड्रोक्लोरिक हो गया, ये अमोनिया हो गया। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। पोटास एल्बम होते हैं। पोटास एल्बम क्या होता है? एक द्विक लवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये जो होता है ये कम आयनित होता है। कम आयनित मतलब नेगेटिव पॉजिटिव जो होता है ये कम होता है। निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल लवण कौन है? तो NaCl जिसको हम लोग ये नमक बोलते हैं, साल्ट। तो ये क्षार का भी काम कर लवण है। निम्नलिखित में कौन एक अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? तो H3PO4 अधिक लवण बनाएगा। एक विलयन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभव pH मान क्या होता है? तो लाल रंग को नीले लिटमस पेपर जो है लाल कर देता है तो वो pH मान 6 यानी अम्लीय कहलाता है। यहाँ पे अम्लीय जिसका pH मान 7 से कम होता है और क्षारीय जिसका pH मान 7 से अधिक होगा और जिसका pH मान 7 होगा वो उदासीन कहलाता है। जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किस प्रकार के कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो H+OH- जो दो इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया होता है ये विद्युत अपघटन कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन से धातु ठंडे जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएंगे? तो सोडियम पोटेशियम जो होता है ठंडे जल से क्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का, कैल्शियम हाइपो का CaOH का होल्टवाइस इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र पूछा जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को ही बुझा हुआ चूना कहा जाता है, CaO। ये कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको संगमरमर कहा जाता है। नेक्स्ट है, लवण Na2CO3 का जलीय का pH मान क्या होता है? तो 7 होता है क्योंकि ये उदासीन जल होता है। एसिटिक अम्ल IUPAC नाम क्या होगा? तो मिथोनोइक अम्ल बोलते हैं, HCHOO3। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो OH। OH क्या है? एक क्षार का काम करता है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान कितना होगा? 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक जो होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो टमाटर। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, संतरा में साइट्रिक और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टर्टेरिक अम्ल ही पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CaSO4 ½ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय और न ही क्षारीय तब यह किस रंग का होता है? तो ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो C, बैगनी रंग का। न लिटमस लाल और नीला होगा तो बैगनी कलर का हो जाएगा। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। 7 से कम अम्ल होता है और 7 से अधिक क्षारीय होता है। निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नांकित में कौन लवण है? तो ये K2SO4, ये लवण जो इसको हम फिटकरी वगैरह बोलते हैं यही होता है, पोटेशियम सल्फेट। किसी लाल तप्त आयरन जलवाष्प प्रवाहित करने पे कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो Fe, आयरन फेराइट होता है। हमारे शरीर में pH कितने प्रास की कार्य होता है? pH रेंज क्या होता है? तो 7 से 7.8 तक होता है, यानी क्षारीय के रूप में। बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, तो बेकिंग पाउडर जो होता है खाने वाला सोडा को बोला जाता है, जिसमें NaHCO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट को धोने वाला सोडा बोला जाता है।
निम्नलिखित में कौन यौगिक विजातीय यौगिक नहीं है? कौन विजातीय यौगिक नहीं है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक नहीं है। निम्नलिखित में से सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का देता है? तो 13 क्षार हो गया, 7 से अधिक क्षार हो गया। निम्नलिखित में अम्लों में कौन सा प्रबल अम्ल है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, काफ़ी इसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? तो NaCl ये क्षारक नहीं है, ये साल्ट है। जिसमें OH लगा रहेगा वो क्षार होता है। निम्नलिखित में क्षारकों का प्रबल क्षारक है? तो ये NaOH हो जाएगा, कॉस्टिक सोडा इसको बोला जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? तो ये गंधीय सूचक कहलाता है। गंधीय अम्ल में बदलना गंधीय सूचक कहलाएगा। सभी धातुएं कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ करके क्या बनाता है? तो संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सभी बनाएगा। नेक्स्ट है सभी अम्लों में पाया जाता है। सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक तत्व क्या कहलाते हैं? अम्लीय कहलाते हैं। नेक्स्ट है जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? तो इन्हें क्षार कहते हैं। इन्हें स्वाद में कड़वा होता है, प्राकृतिक संरक्षक होते हैं। इनमें सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षार जो होता है स्वाद में कड़वा होता है और अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। पीएच में पी क्या होता है? पीएच में पी जो होता है फोटोन जो होता है, क्या? फूफोंज। नेक्स्ट बोलेंगे एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो सिरका होता है। संतरा में साइट्रिक होता है, इमली में टार्टरिक और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है। सिट्रिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत क्या है? अभी बताएं। संतरा नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक, दही में लैक्टिक और सिरका में सिट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? दही है। अभी ये क्वेश्चन काफ़ी आएगा, हम सब बता चुके हैं। चींटी के डंक और नेटल डंक में कौन सा अम्ल रहता है? तो फॉर्मिक अम्ल रहता है, जिसको मेथोनिक अम्ल बोला जाता है। नेक्स्ट है दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो मुंह में pH मान 5 पॉइंट से 5 कम होने से क्षय प्रारंभ होता है। रोगी मतलब आता है। हमारे पेट उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक, जो भोजन पचाने में काम आता है, HCl को बोला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोने वाला सोडा हम बताए थे Na2CO3, बताए थे Na2CO3 10H2O को धोने वाला सोडा बोला जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम अभी हम इक्वेशन बता दिए थे। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं, NaHCO3। खाने वाला सोडा को ही बेकिंग सोडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अभी बताएं, NaHCO3 बोला जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो धोने वाले सोडा का उपयोग किया जाता है, जो डिटर्जेंट का काम करता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, वही खाने वाला सोडा का। सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल सकते हैं। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है किसी भी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। ठीक है, 7 से कम अम्ल होगा, 7 से अधिक क्षार होगा। निम्नलिखित में कौन लवण है? लवण यही K2SO4। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो फिर ये भी क्वेश्चन रिपीट है। हमारे शरीर का pH प्रकाश कितने कार्य करता है? तो 7 से ही 7.8 होगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा का बोलते हैं NaCO3। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हर बार रिपीट ही होगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और जो भी क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मानक क्षारक विलयन होता है? तो D 13 क्षार 13 वाला होगा। ये भी रिपीटेड है। अम्लों का कौन सा प्रबल अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा क्षारक नहीं है? तो NaCl। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन क्षारक प्रबल क्षारक है? तो NaOH कास्टिक सोडा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी गंध अम्लीय क्षारीय मंद में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? गंधीय सूचक। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर हम सब बता दिए हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? सभी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सभी अम्ल में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? सभी अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है। इससे समय रहता है। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक को क्या कहा जाता है? तो ये अम्लीय कहा जाता है। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? ये सब न्यू क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी स्वाद करवा क्षार ये भी होता है। pH में P क्या है? तो फोटोन्स का कार्य करता है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो सिरका। सिट्रिक अम्ल किस में पाते हैं?
तो संतरा नींबू में पाया जाता है। ये सब रिपीट क्वेश्चन है। टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है और अंगूर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। दही में चीनी के डंक में कौन सा रहता है, मिथेनोइक अम्ल, जिसको फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, तो ये 5.5 से कम होने पर। नेक्स्ट है हमारे पेट उधर कौन सा अम्ल होता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भोजन पचाने में काम आता है, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2।